औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे मोहतरम, मेरे अजीज, मेरे अहमद साहब डॉक्टर्स, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरी बहनों जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरे चैनल HDR सलमान सिद्दीकी बाबा को पसंद करने का और पसंद देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जिस तरह से पसंद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे परमानेंट आप लोगों के लिए जो है वीडियोस बनाते रहनी होगी। ये आप यकीन जानिए, क्लिनिक के अंदर जब मैं फारिग होता हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। ये एक मुश्किल मरहला होता है मेरे लिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि एक सदका जारिया अगर मेरी ज़ात से आप लोगों को फ़ायदा पहुँचता है तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फ़ायदा मेरी ज़ात से पहुँचे और मैं किसी भी तौर पीछे हट जाऊँ, क्योंकि अल्लाह खुश होता है अपने बंदों की मदद करने से। तो मैं आपके लिए मदद का रास्ता खोलूँ, अल्लाह मेरे लिए मदद के रास्ते जो है वो खोलेगा। एक दूसरे की मदद करते रहा करें, क्योंकि एक दूसरे की मदद में ही जो है अल्लाह ताला की रहमत है, और एक दूसरे की ही मदद में ही जो है बेहतरी है। तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा एपिसोड को शुरू करने से पहले। वैसे मेरा एपिसोड आज का जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये भी बहुत आम बीमारी हमारे पाकिस्तान में, टॉन्सिल्स की बीमारी, जो कि ख़ास करके कराची में बहुत ज़्यादा और सिंध में बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है। जिसमें आज हम बात करेंगे गलड़ पे बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर बाहर गला निकल आता है, और बात करेंगे टॉन्सिल्स के ऊपर, टॉन्सिलाइटिस के ऊपर, कि जो गले में इन्फेक्शन हो जाता है और दूध बढ़ जाते हैं और जिसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक का अगर आप इलाज इख्तियार करते हैं तो किसी भी किस्म के ऑपरेशन से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को अज़ियत देने की ज़रूरत नहीं है। टॉन्सिल्स की बीमारी ज़्यादातर जो है वो तकरीबन हमें जो नज़र आती है वो 13 साल 14 साल तक के बच्चों में नज़र आती है, 6 महीने से लेकर और 12 13 14 साल तक के बच्चों में नज़र आती है। बात शुरू करने से पहले मैंने भी कहा कि मैं बड़ी एक आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप जो खाना खा रहे हैं, आप जिस खाने से अपना पेट भर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी बेज़बान परिंदे, बेज़बान जानवर, उनके लिए भी इनमें से थोड़ा सा हिस्सा उनके लिए निकालिए, परचेजिंग उनके लिए कीजिए, उनके लिए इस चीज़ को खरीद के दीजिए। यकीन जानिए कि यहाँ वो जो है अल्लाह की रहमतों से अपने पेट को भरेंगे, वो कायनात का रब आपके पेट के भरने का बंदोबस्त कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि इन बेज़बान परिंदों की, जानवरों की ज़रूर मदद करें। पानी से करें, खाने से करें, या इनके लिए घोंसला बनाने से करें, ये आप पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं इस मौजू को लेके कि टॉन्सिल्स जो है 2 लेयर पे मुश्तमिल होता है। एक थायराइड है जो हमारा ग्लैंड है, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है हमारे जिस्म में, ख़ास करके हमारी आवाज़ को भारी करने में। दूसरे नंबर पे जो इसका काम है कद को बढ़ाने में। तीसरे नंबर पे इसका बड़ा काम बालों को उगाने में। चौथे नंबर पे इसका बड़ा काम हड्डियों के अंदर सफेद मादी गुर्दे को मजबूत करने में। पांचवें नंबर पे इसका काम जो है बच्चों में जो छोटे कद रह जाते हैं उन कद को जो है वो बड़ा करने में इसके बड़ा किरदार जो है। लेकिन अगर इस पे एक लेयर होती है पैराथायराइड, अगर वो किसी वजह से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, तो बेसिकली जो ये टॉन्सिल्स हैं ये हमारे मुहाफिज हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ रखे गए ताकि कोई भी बीमारी ऊपर से अटैक करे या आपके खाने के अंदर से जाए तो ये वहीं पे उसको रोक लेते हैं, और सूजन शुरू हो जाती है, खाना खाने में घुटन तकलीफ शुरू हो जाती है। इस पे अगर तवज्जो नहीं जाए तो ये पक भी जाते हैं और इसमें से पस वगैरह निकलने लगता है, बाज़ दफ़ा खून भी निकलने लगता है, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि उल्टी से खून निकलता है, क्योंकि वो रिश्ता हुआ खून मैदे में जाता है, मैदे से उल्टी से ये बाहर आ जाता है। ये बहुत आम सी बीमारी हमारे यहाँ है, और इसकी सबसे बड़ी अलामत ये रहती है कि बच्चों को मुसलसल बुखार रहता है, क्योंकि थायराइड का काम रेड ब्लड सेल्स को भी एक्टिवेट करना है, वाइट सेल्स को भी देखना है। लेकिन यहाँ पे होता है कि वाइट सेल जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, तो इनके एक्टिव होने की वजह से बच्चे हो या बड़ा हो उसको मुसलसल एक बुखार की कैफियत जो है वो रहती है। क्योंकि अल्लाह ने ये निज़ाम टॉन्सिल्स का इसलिए बनाया है कि तकरीबन कोई 11-13 साल की उम्र तक जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो मुदाफ़ियत है, जिसको हम क़ुव्वत हयात भी कहते हैं, वो बहुत कमज़ोर होती है, जो कि बड़े होने के बाद मजबूत होती है। फिर उसके बाद टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने में आता है।
वो इसलिए निज़ाम रखा गया कि ताकि इसको यहीं कहीं बड़ी बीमारी से रोक दिया जाए और बच्चे बड़े जो हैं वो शिफायाब हों। ये लड़कियों में भी ये पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है और छोटे बच्चों में बच्चों में पाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो मसला है वो ग्लॉटर, जिसको कहते हैं ग्लिटर भी, ग्लॉटर भी, मुख्तलिफ नामों से उसको जो है किया जाता है, जिसमें ये गला लटक जाता है और इसमें चर्बी आना शुरू हो जाती है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स बनना शुरू होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल वो, और एलोपैथिक में चाहे वो टॉन्सिल्स हो चाहे वो ग्लॉटर का मसला हो, उसमें क्या कहते हैं जी कि इसका ऑपरेशन कराएं, इसको हटाएं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप टॉन्सिल्स को निकलवा देते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने मुहाफिज हटा दिए और अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। इसको कटवा के निकलवा देते हैं तो इसका वायरल अगर रूट्स अंदर रह गई है या इसका कोई जख्म या इसकी कोई जड़ अंदर रह गई है तो फिर ये दोबारा हो जाता है, तो इसका कोई फायदा नहीं। आज बात करूंगा इनकी दवाओं के हवाले से, ताकि मेरे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं और जो वालिदैन है स्पेशली, जो अपने बच्चों के लिए से बहुत ज्यादा परेशान है टॉन्सिल की वजह से, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा। ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, होम्योपैथिक में एक बहुत ही जबरदस्त दवा है ब्राइटाकार हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास क्लिकेरिया फ्लोर है। इन दोनों दवाओं क्लिकेरिया फ्लोर टैबलेट में लें, ब्राइटाकार जो है वो आप जो है वो 200 पोटेंसी में लें। इसको दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराएं। इसके अलावा अगर पस पड़ गया किसी भी वजह से और खून भी रिस रहा है और सारा अंदर जख्म हो गया तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी सी दवा है टॉन्सिल्स के लिए। ब्राइटाकार के साथ साथ जो है वो हिपर सल्फर का भी इस्तेमाल जारी रखिए, तो इससे इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। सही होने के बाद फिर हमें मुकम्मल इसको अगर सही करना है तो हमारे पास इसके लिए जो ब्राइटाकार हम 200 में दे रहे हैं, वही ब्राइटाकार हम 30 पोटेंसी में उसको देना शुरू कर देंगे पेशेंट को, जिससे जो उसके टॉन्सिल्स है वो धीमे धीमे गलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा टॉन्सिल्स में एक अचानक से दर्द हो जाना, कि अचानक से दर्द हुआ शदीद और उसके बाद सही हो गया, चेहरा पे लाली भी आ जाती है, प्यास भी की शिद्दत बढ़ जाती है, तो उसके लिए बेलाडोना हमारे पास एक दवा है, वो भी आप इस्तेमाल इसके लिए करा सकते हैं। ये जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई अलटअप बात कर रहा हूँ, ऐसे ही जूंगे में चल रहा है सारा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बेहतरीन तरीन होम्योपैथिक की दवाएं हैं, अपने अंदर एक रूहानियत लेकर चल रही हैं, अपने अंदर एक रिस्पांस लेकर चल रही हैं। आप होम्योपैथिक पर यकीन रखिए कि देखिए ऑपरेशन करा के क्या मिलेगा, तकलीफ भी मिलेगी और चीज़ और बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। तो बेहतर ये है कि आप होम्योपैथिक को आजमाइए। होम्योपैथिक कम मिकदार में ज़्यादा फायदा करने वाला एक ट्रीटमेंट है, जिसमें कोई तकलीफ नहीं है, सकील तरीके से आपके जिस्म पे काम कर रहा होता है, कलील मुद्दत लेकर नहीं चल रहा होता, आपको सपोर्ट कर रहा होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि थायराइड ग्लैंड की खराबी से सिर्फ टॉन्सिल्स ही नहीं, ग्लटर के मसले के अलावा बालों के मसले भी रहते हैं। मैं अगले किसी एपिसोड में थायराइड ग्लैंड को पूरे तरीके से आपको डिफाइन करूंगा कि ये क्या करता है, क्या इसके किरदार हैं और इसके खराब होने से क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड पे भी बात करूंगा, जो कि गुर्दे के ऊपर ऑलरेडी मौजूद होता है। गुर्दे के हवाले से जब मैं एपिसोड करूंगा मजीद बताऊंगा। पैचोर्टी ग्लैंड के हवाले से बात करूंगा। बहुत सारी डिस्कस है करने की, लेकिन जाहिर सी बात है वक्त की किल्लत होती है। शॉर्ट वीडियोस इसलिए बनाता हूं कि आप पूरी देखें और मुद्दे की बात करूं आपके साथ में, लंबी चौड़ी आपके साथ कसीदे ना बांधूं, कि आपको पता चले कि ये बीमारी है और ये उसका इलाज है और ये उसकी दवा है। एहतियात के लिए जिस बच्चे को या जिस बड़े को ये मसला है उसको प्लीज 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 आपने किसी भी सूरत किसी भी हवाले से कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलानी है, ठंडा पानी नहीं देना है, खट्टी चीज़ों से परहेज रखना है, चिप्स बिल्कुल बंद होंगे बाजारी, और चॉकलेटें बाजारी बिल्कुल बंद आप उसकी कर दीजिए। बड़े हैं या छोटे हैं इन चीज़ का इस्तेमाल करें। तेज़ गर्म मसाला जो है कंट्रोल करें इसके ऊपर, चिप्स और चॉकलेट बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा जो है मुर्गी का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें ताकि जल्द अज जल्द शिफायाब हो। देखिए कम से कम 6 महीने से 3 महीने का टाइम रखिएगा अगर बीमारी पुरानी होगी, और अगर अभी एक्यूट है, शुरू है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते में ये मसला हल हो सकता है, 2 महीने में हल हो सकता है। लेकिन यकीन कीजिए, वादा करता हूँ कि होम्योपैथिक में अल्लाह ताला ने इतने कमालात रखे हैं, इतनी शिफा रखी है कि यकीन जानिए कि ऑपरेशन नहीं होगा। अगर आप सबके दिल से ये परहेज करा लें और एहतियात कर लें तो आप यकीन करें कि आपके बच्चे टॉन्सिल्स का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा और ये ज़िंदगी भर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्लिटर के लिए मैं आपको ग्लॉटर भी कहते हैं इसको, इसके लिए मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त दवा बता रहा हूँ होम्योपैथिक में। फाइटोलाका जो है बैरी नहीं लेनी, फाइटोलाका प्लेन में लेनी है, 30 में लेनी है। साथ साथ क्लिकेरिया फ्लोर 30 में आप 30x में इसको इस्तेमाल कराएं। 10 गोली दिन में आप 3 मरतबा दें। ड्रॉप्स है फाइटोलाका प्लेन, मैंने बताया पहले भी।
आप उसको इस्तेमाल कराएं, इससे आहिस्ता 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 जो है ये गुलना शुरू हो जाएगा और ये गला बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ एक सादी डोरी काली ले लें और एक लाल डोरी काली ले लें और उसके ऊपर सूरह कौसर जो है 111 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ के डोरी बंद कीजिए। किसी भी किस्म की कोई गिरा लगाने की कतन जरूरत नहीं है, गिराए बांधने की कतन जरूरत नहीं, सिर्फ अपने गले के नाप से उसको पीछे बांध लीजिए और अल्लाह के फजल और करम से एक तरह से ये नाप भी हो जाएगा, एक तरह से आपको समझ भी आ जाएगा कि भाई ये कितना मुझे फायदा हुआ कितना नहीं। और सूरह कौसर क्योंकि हिसार बांध दिया जाएगा सूरह कौसर का, तो उससे ये होगा कि दुश्मन बेनामो निशान रहेगा और दुश्मन खत्म होना शुरू हो जाएगा। मेरे चैनल होम्यो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी बाबा यानी HDR सलमान सिद्दीकी बाबा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का ऑल का बटन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब करने का कहिए ताकि ये सदका जारिया है, लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद होंगे। इसके साथ साथ मैं एक दवा रेक्सोरूबिया, ये लर्निंग फ्रांस कंपनी लर्निंग फ्रांस लेबोरेटरीज की मेडिसिन है। ये एक तरह से सप्लीमेंट भी है, ये एक तरह से आपको कुव्वत हयात को ताकतवर और मजबूत बनाता है। जब भी कोई भी दवा इस्तेमाल करें होम्योपैथी की, इसको जरूर इस्तेमाल करें, दूध में मिला के इंशाल्लाह ताला कुव्वत हयात को मजबूत करता है, कुव्वत मुनाफियत को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।